नमस्कार मित्रों, आगामी 30 अगस्त को शाम को तकरीबन 4:48 के आसपास ग्रहों में जो युवराज होते हैं, बुध ग्रह, जो बुद्धि और तर्क के देवता भी होते हैं, उनका गोचर अपने शत्रु चंद्रमा की राशि कर्क से निकलकर और अपने मित्र सूर्य की राशि सिंह में होगा। यहां पर सूर्य ऑलरेडी विराजमान है, तो सूर्य के साथ उनकी युति हो जाएगी। साथ ही यहाँ पर केतु का भी गोचर चल रहा है, तो सूर्य और केतु का जो ग्रहण दोष पहले से बना हुआ था, अब यहाँ पर बुध के प्रवेश करने से केतु के साथ बुध की भी युति होगी और बुध और केतु का एक जड़त्व दोष भी बनेगा। साथ ही सूर्य और बुध एक साथ जब आते हैं तो बुधादित्य राजयोग भी बनता है। मित्रों, यहाँ पर पूरे समय तक सूर्य, बुध और केतु की युति रहने वाली सिंह राशि में जब तक बुध का गोचर चलेगा, और 15 सितंबर को प्रातः काल तकरीबन 11:15 बजे के आसपास बुध अपनी उच्च राशि कन्या में चले जाएंगे। तो ये एक बहुत ही विशेष गोचर रहने वाला है बुध का, क्योंकि बुध अब यहाँ से उच्चारोही हैं, अपनी उच्च राशि की तरफ वो अग्रसर रहेंगे सिंह राशि में रहते हुए। तो यहाँ पर बुध की जो शक्ति होती है उसमें काफी बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी। मित्रों, आज इस वीडियो के पार्ट 1 में मैं शुरुआत की जो 6 राशियां हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह एवं कन्या राशि पर बुध के इस राशि परिवर्तन का, जो बहुत ही कम समय के लिए होता है अक्सर बुध का गोचर, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। बाकी की जो बची राशियां हैं उनकी जानकारी मैं आपको वीडियो के पार्ट 2 में दूंगा। मित्रों, बुध के बारे में आप लोगों को पता होगा, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं। बुध तर्क के स्वामी हैं, बुद्धि के देवता हैं। जो हमारे जीवन में बुध का जो महत्व होता है, हमारे छोटे भाई बहन, मित्र, मामा, ननिहाल, ये जो क्षेत्र होता है ये बुध के अधीन है। हमारे शरीर में बुध जो होते हैं वो वाणी के, साथ ही हमारे जो त्वचा होती है उसके कारक ग्रह होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं बुध का क्षेत्र जो होता है वो व्यापार का होता है। जो इनका मेन जो मतलब इनका जो गुण है वो व्यापार का है। साथ ही जिनकी कुंडलियों में बुध अच्छी स्थिति में होता है, स्वराशिस्थ होता है, उच्च राशिस्थ होता है, तो वहां पर कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति गणितज्ञ होते हैं, स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, प्रिंटिंग प्रेस आदि का काम जो होता है, मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, शेयर मार्केट, ये सब बुध के अधीन होता है। वहीं कला का जो क्षेत्र होता है वो भी बुध के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो वाणी संबंधित कोई भी काम हो, ज्योतिष का काम हो, सलाह देने का काम हो, ये सभी क्षेत्र बुध के अधीन होते हैं। तो बुध का हमारे जीवन में काफी व्यापक असर होता है। 2 राशियां होती हैं इनकी, मिथुन और कन्या। कन्या ही राशि में जो इनकी स्वयं की राशि होती है उसी में ये उच्च का भी फल देते हैं। वहीं जो बृहस्पति की राशि होती है मीन, उसमें इनका फल नीच का होता है। तो चलिए, एक ये सामान्यता जानकारी थी, आपको देना उचित रहता है वीडियो के शुरुआत में जब भी कोई नया गोचर होता है किसी ग्रह का। अब मित्रों, राशि फल की ओर लौटते हैं और राशि की शुरुआत करेंगे। सबसे पहली राशि जो होती है वो है बुध के शत्रु मंगल की राशि मेष। मित्रों, मेष राशि में जो बुध का गोचर होगा वो तृतीयेश और षष्ठेश होकर पंचम भाव में आएंगे। शिक्षा, संतान के यहाँ सूर्य और केतु के साथ युति होगी। लाभ स्थान में बैठे राहु के साथ उनका सीधा दृष्टि संबंध रहेगा, और शनि जो मीन राशि में वक्री चल रहे हैं उनके साथ षडाष्टक दोष बना रहेगा तीनों ग्रहों का। मित्रों, पंचम भाव में बुध बैठेंगे, यहाँ पर आपकी बुद्धि में काफी तीव्रता देखने को मिलेगी, काफी तीक्ष्ण बुद्धि हो जाएगी आपकी, काफी बौद्धिक क्षमता इस समय आपकी काफी प्रबल हो जाएगी, क्योंकि एक तो यहाँ सूर्य का साथ लगातार 15 सितंबर तक उनको मिलता रहेगा, और यहाँ बुध उच्चारोही भी हैं। यहाँ पर बैठेंगे तो तार्किक जो क्षमता होती है व्यक्ति की वो बढ़ जाती है। तो जो मेष राशि के जातक हैं उनकी जो बौद्धिक क्षमता काफी गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि राहु से भी दृष्टि संबंध है, और राहु जो होते हैं वो बुद्धि को काफी शार्प करते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति को जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो सोच होती है या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप लेना हो लाइफ में, कैरियर संबंधित हो या किसी भी प्रकार का, उसमें बुध आपको काफी मदद करेंगे। हालांकि यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सूर्य, बुध और केतु की जो त्रिग्रही युति है और राहु से दृष्टि संबंध पंचम भाव संतान का भी होता है। तो जिनकी संतान उत्पत्ति का समय चल रहा है उनको जरूर ये कुछ कॉम्बिनेशन समस्या दे सकता है, कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन दे सकता है, लेकिन शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है, विदेश जाकर पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। किसी प्रकार का नया स्टार्टअप वगैरह या शेयर मार्केट आदि से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, या मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर जुड़े हुए जो लोग हैं, इंश्योरेंस सेक्टर से, उनके लिए जरूर ये बुध का सूर्य के साथ जो गोचर है और राहु के साथ जो दृष्टि संबंध है, हमेशा राहु के साथ दृष्टि संबंध
बुध का निगेटिव ही नहीं होता है, ऐसे लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच विचार वाले होते हैं। यहाँ पर आपको शेयर मार्केट जैसी क्षेत्र में ये बुध का गोचर बहुत फायदा दे सकता है, क्योंकि तृतीयेश होकर पंचम भाव में आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा, विल पावर स्ट्रांग होगी, डिसीजन मेकिंग जो क्षमता होती है वो उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और छठे भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में है, तो जो लोग कंपटीशन आदि की तैयारी कर रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, ऐसे लोगों को भी, ऐसे छात्रों को भी विशेष लाभ ये बुध देकर जाने वाले हैं। तो जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए गोचर ज्यादातर क्षेत्रों में लाभान्वित करने वाला ही रहेगा, बस संतान के क्षेत्र में कुछ चिंताएं ये जरूर देखने को मिल सकती हैं। मित्रों, वृषभ राशि की बात करते हैं। आपके लिए बुध बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके धन भाव के स्वामी होते हैं, जो सेकंड हाउस सेविंग्स का होता है, साथ ही पंचम भाव शिक्षा संतान के स्वामी होते हैं, और पंचम भाव की ओर ही अग्रसर हैं वो उच्च राशि की ओर। चतुर्थ भाव में उनका गोचर होगा, और चतुर्थ भाव में बुध बहुत अच्छा फल नहीं देते। यहाँ पर केतु के साथ जड़त्व दोष, और जो सूर्य और केतु का जो ग्रहण दोष बना हुआ है, और राहु के साथ जो दृष्टि संबंध है, और शनि के साथ जो षडाष्टक दोष है, ये कुछ स्थितियां आपके लिए कोई बहुत अच्छी नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर माता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, साथ ही आपकी मानसिक चिंताओं को बढ़ा सकता है, अननेसेसरी आपका स्थानांतरण वगैरह करा सकता है। कार्य क्षेत्र में कुछ आपको समस्या देखने को मिल सकती है, खास तौर पे जो लोग रियल एस्टेट आदि सेक्टर जुड़े हुए हैं या प्रॉपर्टी आदि में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो जहां तक संभव हो तो 15 सितंबर तक आप रुक जाइए, जब बुध उच्च राशि में होकर 5th हाउस में आएंगे। यहां पर जब सूर्य के साथ उनका बुधादित्य राजयोग एक बार फिर से बनेगा 17 सितंबर से, और यहाँ पर बुध अपनी स्वयं की राशि में रहेंगे, तो आप 15 सितंबर से लेकर और 3 अक्टूबर तक का जो समय रहेगा वो आपके लिए प्रॉपर्टी आदि की खरीद फरोख्त के लिए बहुत उत्तम समय रहेगा। तो अगर बहुत आवश्यक ना हो तो स्थितियों को आप टाल दें, तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार का शॉर्टकट लेने से, अनैतिक कृत्य करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि बुध यहाँ कमजोर होकर बैठेंगे, केतु के साथ जड़त्व दोष में रहेंगे। ये जनता का भी भाव होता है, तो किसी भी प्रकार के, अगर आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें सीधा जनता से इंटरेक्शन होता है, तो ऐसे क्षेत्रों में आपको विशेष सावधानी बरतनी, किसी प्रकार का फेक एलिगेशन वगैरह भी आपको लग सकता है। तो यहाँ पर अगर आपके लिए देखा जाए तो बुध का यह गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं है, और धनेश होकर 4th हाउस में है। तो मैं फिर से आपको आगाह कर देता हूं, आपकी सेविंग्स ये कहीं ना कहीं फंसा भी सकता है। तो प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी काम अगर आपका हो तो आप 15 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच कीजिएगा। मित्रों, अब बुध की राशि जो मिथुन होती है उसकी बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए तीसरे भाव में गोचर हो रहा है, अच्छा है आपके लिए, क्योंकि बुध यहां से उच्चारोही है, और जब 15 सितंबर को 4th हाउस में आएंगे लग्नेश और चतुर्थेश होकर, चतुर्थ भाव में ही आपके लिए भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे। तीसरे भाव में बुध यहाँ बैठेंगे, और सूर्य, बुध और केतु का जो तीनों ग्रहों का योग है, ये छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को थोड़ा प्रभावित कर सकता है। मित्रों के साथ किसी प्रकार की खटपट या पड़ोसियों से आपके संबंधों को ये प्रभावित करेगा। लेकिन यहाँ पर आपको यात्राओं से लाभ होगा। जो लोग सोशल मीडिया आदि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या किसी भी प्रकार का टूर्स एंड ट्रेवल्स या इस टाइप की चीजें काम करते हैं, या विदेश जाकर पढ़ने की सोच रहे हैं, क्योंकि भाग्य स्थान पर भी दृष्टि है, तो ऐसे लोगों को तो फायदा होगा। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो लग्नेश होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो एक चीज अच्छी है कि आपके कॉन्फिडेंस को ये बढ़ाएगा, पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाएगा, आपकी जो स्ट्रेंथ होगी, वर्किंग स्ट्रेंथ, उसको बढ़ाएगा, और ओवरऑल अच्छा कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चतुर्थेश होकर द्विद्वादश के योग में है, तो माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। और जो भी अगर राजनीति या किसी भी प्रकार के इस टाइप के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा काफी सतर्क होकर काम कीजिएगा, नहीं तो आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र भी हो सकता है। लेकिन जो लोग राजनीति वगैरह के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, या उन लोगों को यह गोचर काफी फायदा भी देने वाला रहेगा, क्योंकि यहाँ सूर्य और बुध का जो बुधादित्य राजयोग है उसकी भाग्य स्थान पर दृष्टि है, और ये आपको कहीं ना कहीं काफी कुछ अपॉर्चुनिटी भी देने का काम करेगा। अब आपके ऊपर है आप उस किस तरीके से उसको कैश कराते हैं। तो आपके लिए मिक्स रिजल्ट है, बहुत अच्छा भी नहीं ना बहुत खराब है। कर्क राशि की बात करते हैं, आपकी ही राशि से निकलेंगे बुध, और 30 अगस्त को आपके धन स्थान में चले जाएंगे। बुध आपके लिए कोई कारक नहीं होते हैं, और यहाँ पर जड़त्व दोष बनाकर बैठेंगे। हालांकि यहाँ पर बुध की स्थिति देखें तो खर्च के स्वामी होते हैं 12वें के, साथ ही तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, धन भाव में बैठे हुए हैं।
यहाँ पर खर्च में आपकी अत्यधिक वृद्धि होगी। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर क्या है कि सूर्य धनेश होकर यहाँ बैठे रहेंगे जब तक बुध यहाँ बैठे, तो बुध को बल मिलता रहेगा। और यहाँ पर ग्रहण दोष जरूर है, तो थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य को लेकर या फैमिली में किसी के हेल्थ इश्यू को लेकर आपको समस्या हो सकती है। साथ ही आपकी आंखों में कुछ दिक्कत हो सकती है, थोड़ी वाणी दोष की भी आपको प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि राहु से सीधा दृष्टि संबंध बना रहेगा। और यहाँ पर आपकी आंखों में कोई पेंडिंग सर्जरी वगैरह थी वो भी संभव है। आपका धन जो है इस समय ज्यादातर आप देखेंगे तो फैमिली के ऊपर ज्यादा खर्चा होगा, चाहे किसी के एजुकेशन पर हो सकता है, घर में किसी कार्यक्रम को लेकर हो सकता है, या अनावश्यक कोई खर्चा आ सकता है, या जैसा मैंने बताया किसी फैमिली मेंबर के हेल्थ अचानक खराब हो सकती है जिस पर आपकी सेविंग खर्च होगी। किसी लीगल मामले को लेकर भी अगर आपको कोई लंबा समय से लीगल मामला चल रहा है पहले से, उस पर भी आपका धन खर्चा होगा, क्योंकि 12वें के स्वामी होकर धन भाव में यात्राओं पर भी आपका लाभ, जो माफ कीजिएगा जो धन है वो खर्चा होगा। यहाँ पर एक चीज जरूर है कि तीसरे के स्वामी होकर धन भाव में है, तो जितना आप एफर्ट करेंगे उतना आप धन भी कमा सकते हैं। यहाँ पर ज्योतिष वगैरह का जो लोग काम करते हैं, वाणी संबंधित काम करते हैं, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज पे सूर्य बुध की जो युति रहेगी वो आपको अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे अवसर ये प्रदान करेगी। तो खर्च बढ़ा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसी के अनुपात में, उसी के रेशियो में कहीं ना कहीं धन भी आपके पास आता रहेगा। तो बैलेंस वाली सिचुएशन रहेगी। तो अब आपको अपना बजट वगैरह बना के चलना, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मित्रों, बात करते हैं सिंह राशि की। आपके 12वें भाव से बुध निकलेंगे और लग्न में आ जाएंगे, और लग्न में बुध जो होते हैं वो दिग्बली होते हैं। यहाँ सूर्य भी काफी बलवान स्वराशिस्थ होकर बैठे हुए हैं, और बुध आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दोनों धन का जो डिपार्टमेंट होता है, सेविंग हो चाहे अर्निंग हो, 11th हाउस, 2nd हाउस, दोनों स्वामियों को लग्न में, धन आपके पास चौतरफा आएगा। कोई रुका हुआ धन आपके पास आ सकता है। आपकी समाज में जबरदस्त मान सम्मान आपका बढ़ने वाला है। थोड़ा बहुत फैमिली में या जो है मैरिज को लेकर जो मैरिटल लाइफ है उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सप्तम भाव में राहु का गोचर लगातार चल रहा है, ग्रहण दोष और जड़त्व दोष की दृष्टि है। लेकिन यहाँ पर मान सम्मान आपका बढ़ेगा, और बिजनेस में आपको कुछ लाभ अच्छे दिला सकता है बुध, क्योंकि लग्नेश होकर लग्न में बैठे हुए हैं, लाभेश और धनेश होकर, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपको अच्छी मिलेगी। बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा समय आपके लिए है। और यहाँ पर मान सम्मान आपको मिलेगा। जो लोग विदेश संबंधी काम करते हैं उनको फायदा होगा। विदेश जाने का अवसर आपको मिल सकता है। परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम वगैरह भी संभव है, किसी नए मेहमान का आगमन वगैरह भी देखने को मिल सकता है। और अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह तय करने के लिए जरूर मैं कहूंगा कि बहुत उत्तम समय नहीं है। बुध को उच्च राशि में जाने दीजिए, उसके बाद आप इस तरीके की स्थितियों को लेकर आगे बढ़िएगा तो अच्छा रहेगा। ओवरऑल देखें तो आपके लिए गोचर बहुत अच्छा है। आपको शनि की ढैया चल रही है, ऐसे में बुध का लग्न में आ जाना धनेश और लाभेश होकर आपके लिए चौतरफा लाभ के योग बनाएगा। मित्रों, इस वीडियो की अंतिम राशि कन्या की बात कर लेते हैं। दूसरी राशि होती है, और आपके लिए बुध का गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं है। द्वादश भाव में सूर्य केतु का ग्रहण दोष बना हुआ है। लग्नेश दशमेश होकर बुध 12वें में जाएंगे, वहां कमजोर भी होते हैं। हालांकि विदेश संबंधी काम के लिए अच्छा है। अननेसेसरी टूर्स एंड ट्रेवल्स आपको बचना चाहिए। कोई लीगल मामला आपका चल रहा था पहले से, उसमें ये बुध आपको दिक्कत दे सकता है। अननेसेसरी खर्च आपका बढ़ेगा। हेल्थ इशू आपको देखने को मिल सकता है। बेफिजूल का कर्ज वगैरह लेकर किसी भी प्रकार का काम करने से आपको बचना चाहिए। किसी को उधार देने से आपको बचना चाहिए। गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपको डैंड्रफ, हेयर फॉल या अनिंद्रा जैसी शिकायत हो सकती है, या सनबर्न वगैरह, या इस समय जैसे मौसम थोड़ा बदल रहा है तो आपको कहीं ना कहीं कोल्ड कफ की भी प्रॉब्लम और फीवर की भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। यहाँ पर दशमेश होकर द्वादश में, तो कार्यस्थल पर भी ये बुध आपको दिक्कत दे सकता है। अपने उच्चाधिकारियों, कलीग्स के साथ संबंधों को बेहतर करके जितना चलेंगे उतना अच्छा रहेगा। और आपको इस बात का ध्यान रखना है, लग्नेश होकर द्वादश भाव में है तो मान सम्मान को भी कहीं ना कहीं ये चोट पहुंचा सकता है। मानहानि कराने का भी ये बुध आपको काम कर सकता है। किसी भी दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करने से बचें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और कोई भी वाद विवाद अगर होता है तो उसको बहुत शांति से सॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं तो वाद विवाद बढ़ने की स्थिति में आपकी मानहानि भी संभव है। तो मैं आपको ये बता दे रहा हूं, बुध आपके लिए गोचर जो सबसे बढ़िया उत्तम रहेगा वो होगा 15 सितंबर को, जब आपके लग्न में दशमेश और लग्नेश होकर बैठेंगे। स्वराशित भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा। तो 15 सितंबर तक बहुत केयरफुल रहिए। उसके बाद 3 अक्टूबर तक आपके लिए बहुत उत्तम समय रहेगा। तो मित्रों, यह था शुरुआत की जो 6 राशियां थी, उस पर बुध के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा सिंह राशि में गोचर में, उसकी जानकारी थी। उपाय की बात कर लेते हैं। ओम बम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। हर बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित कीजिए और उनको मोतीचूर का लड्डू चढ़ाइए। अभी गणेश उत्सव भी शुरू होने वाला है, तो गणेश जी की पूजा आप लोग करते रहिए। श्री गणेश चालीसा, गणेश अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं आप लोग।
हर बुधवार को हरे वस्त्र को धारण कीजिए और किसी गौशाला या अपने घर के आसपास जो गाय होती है उसको हरा चारा डालिए, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। मित्रों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए। कुंडली विश्लेषण के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने में रहकर मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। वीडियो का अगला पार्ट लेकर जल्दी हाजिर होऊंगा। ओम नमः शिवाय।